यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 259वां दिन। परमेश्वर असिद्ध लोगों से प्रेम करते हैं। मैं सिद्ध नहीं हूँ। कभी कभी मुझे यह विश्वास करने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर सच में मुझसे प्रेम करते हैं, विशेष रूप से जब मैं चीजें बिगाड़ देता, असफल हो जाता हूँ या बुरे निर्णय लेता हूँ। असल में कोई भी सिद्ध नहीं है यीशु के अलावा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इसलिए परमेश्वर अवश्य ही असिद्ध लोगों से प्रेम करते हैं। असल में जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गए। रोमियो 5:8। परमेश्वर जानते हैं कि सिद्ध लोग अस्तित्व में नहीं हैं। हम सभी गलतियां करते हैं। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम आपकी गलतियों से बढ़कर है। परमेश्वर असिद्ध लोगों से प्रेम करते हैं। हर कोई जानता है कि उनके विवाह में साथी सिद्ध नहीं है, उनके बच्चे सिद्ध नहीं हैं, उनके माता पिता सिद्ध नहीं हैं, लेकिन हम असिद्ध लोगों से प्रेम करते हैं। और यदि हम असिद्ध लोगों से प्रेम करते हैं, शायद से इस बात को हमें आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर भी असिद्ध लोगों से प्रेम करते हैं। भजन संहिता 107 का 33 से 43। मनन कीजिए कि आपके लिए परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। उन सभी महान चीजों को दोहराकर जो परमेश्वर ने उनके लिए की हैं, भजन संहिता के लेखक कहते हैं, यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान दो। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों का ध्यान किया करे और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। परमेश्वर ने कई बार उनके लोगों को बचाया, उन्होंने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। परमेश्वर के लोग सिद्ध नहीं थे, वह अनुशासन के साथ लोगों की असफलता के प्रति उत्तर देते हैं। यद्यपि यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही वह उस अनुशासन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए, जैसे ही वे लौटते हैं वैसे ही कठिनाई आशीष में बदल जाती है। नदियां फिर बहने लगती हैं। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं। यीशु ने कहा कि आप में बसने वाला पवित्र आत्मा इस जीवित जल की धाराओं के समान होगा। ऑसवेल्ड चेम्बर्स लिखते हैं, परमेश्वर के आत्मा की नदी सारी बाधाओं को जीत लेती है। कभी भी बाधाओं या कठिनाई पर अपना ध्यान मत लगाइए। उस नदी को अवरोधों से कोई अंतर नहीं पड़ता जो आपके द्वारा स्थिर रूप से बहेगी, यदि वह सरलतापूर्वक स्रोत पर ध्यान देना याद रखे। परमेश्वर, मैं अपने लिए आपके महान प्रेम पर मनन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप मेरे जीवन के जंगल और सूखेपन को जल का ताल और जल का सोता में बदल देंगे। नया नियम गलातियों 2 का 11 से 3 के 9 तक। समझिए कि आपके लिए परमेश्वर का प्रेम कितना व्यक्तिगत है। प्रेरित पौलुस, जो अपने आप को पापियों में सबसे बड़ा कहते हैं, पहला तीमुथियुस 1:15 लिखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह परमेश्वर के प्रेम की महानता का विस्तार है। परमेश्वर के पुत्र ने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बात सिर्फ यह नहीं है कि परमेश्वर संपूर्ण विश्व से प्रेम करते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया। वह आपके लिए मर गए। यदि आप विश्व में एकमात्र व्यक्ति होते तब भी यीशु आपके लिए जान देते। यह इतना व्यक्तिगत है। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का, संपूर्ण हृदय से और निरंतर का है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं जिससे परमेश्वर आपसे अधिक प्रेम करने लगेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं जिससे परमेश्वर आपसे कम प्रेम करने लगेंगे।
जब पौलुस ने आखिरकार इस बात को समझा, इसने उनके जीवन को बदल दिया। उनका पुराना जीवन समाप्त हो चुका था। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। मेरे अहम अब केंद्र नहीं है। जो जीवन आप मुझे जीते हुए देखते हैं, वह मेरा नहीं है। एक नया जीवन शुरू हो गया है। मसीह मुझ में रहते हैं। मसीह का आत्मा उनमें रहने आ चुका था। यह नया जीवन परमेश्वर के पुत्र में विश्वास का एक जीवन था। इस वचन में पौलुस सुसमाचार के संदेश को व्यक्त करते हैं। यह बहुत अद्भुत और फिर भी बहुत सरल है। इसमें जोड़ने के द्वारा हम केवल इसमें से कम कर सकते हैं। यही कारण है कि पौलुस सुसमाचार का बचाव करने में बहुत मुखर थे। यही कारण है कि उन्होंने पतरस से आमने सामने बात की। पतरस स्वयं इस संदेश की सच्चाई को जानते थे, फिर भी इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गए और किनारा करने लगे। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। ऐसा करने के द्वारा पतरस ने दर्शाया कि एक मसीही बनना काफी नहीं है। वह कह रहे थे, लोगों को अवश्य ही यहूदी रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए, लेकिन केवल यीशु मसीह में विश्वास ही आवश्यक है। यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरा है। परमेश्वर अपने महान प्रेम में बिना पक्षपात के मसीह में विश्वास करने वाले सभी लोगों को अपनाते हैं। आप विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहरे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। मसीह आप में रहने के लिए आते हैं। अब आप पुराना जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र में विश्वास के द्वारा एक नया जीवन जीते हैं। आप उनकी आत्मा को ग्रहण करते हैं। विश्वास और पवित्र आत्मा को ग्रहण करना न केवल मसीह जीवन की शुरुआत करने का तरीका है, यह इसे निरंतर जीते रहने का तरीका है। गलातियों ने स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा का अनुभव किया था, जिसके विषय में पौलुस ने कहा, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। जब आपने मसीह में विश्वास किया, तब आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया था, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है। वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है? अल्फा में मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा गया है, उन लोगों के विषय में क्या जो यीशु के आने से पहले जीवित थे, उनके साथ क्या होगा? यह लेखांश उत्तर देता है, यीशु का क्रूस संपूर्ण अनंतता में काम करता है। यह समय के पीछे की ओर और आगे की ओर भी काम करता है। यह अब्राहम के लिए प्रभावी था। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए सत्यनिष्ठा गिनी गई। पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहराएंगे, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। विश्व के इतिहास में क्रूस परिभाषित करने वाली घटना थी, जिसके बारे में नियम और बलिदान की व्यवस्था इशारा करते थे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरी सहायता कीजिए कि आज जिन सभी चुनौतियों का मैं सामना कर रहा हूं, उनके लिए आपके महान प्रेम में भर जाऊं, उनके लिए महान प्रेम से भरोसा रखूं। पुराना नियम यशाया 38 का 1 से 40 के 31 तक। जानिए कि आपके लिए परमेश्वर का प्रेम कितना अनंत है। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम अनंत है, यह आपको जाने नहीं देगा। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। हिजकिय्याह ने लिखा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उनके आंसुओं को देखा। परमेश्वर ने उनके जीवन काल में 15 वर्ष और जोड़ दिए और राजा अश्शूर के हाथों से उन्हें छुड़ाया। यशाया के दूसरे भाग की शुरुआत उन वचनों से होती है जिन्हें बाद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दोहराया। यशाया 40 से 55 का संदेश है, निर्वासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। जब यीशु आए, तब उन्होंने निर्वासन के वास्तविक अंत की घोषणा की। इन अध्यायों में हम पहले ही जान लेते हैं, जैसे ही यशाया भौतिक निर्वासन के अंत की घोषणा करते हैं, जिसे इसराइल ने 6ठी शताब्दी बीसी में अनुभव किया था।
यशायाह ने परमेश्वर की उपस्थिति के एक नए बोध को पहले ही देख लिया। परमेश्वर के वचन में एक नया आत्मविश्वास और परमेश्वर का एक नया दर्शन। उन्होंने परमेश्वर के महान प्रेम को देखा और उन्होंने लिखा, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। महानता के मामले में परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। वह ब्रह्मांड के निर्माता हैं। उनकी तुल्य में देश एक बाल्टी में एक बूंद की तरह है। परमेश्वर की तुलना उस मूर्ति से करना बेतुकी बात है जो एक शिल्पकार के द्वारा बनाई गई है। परमेश्वर की तुलना में इस विश्व के लोग, यहाँ तक कि इसके महान लीडर्स, टिड्डियों के समान है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं, अरबों तारों के भी निर्माता हैं। यह परमेश्वर हैं जो व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रेम करते हैं और आपको अपने हृदय के नजदीक रखते हैं। परमेश्वर आते और जाते नहीं हैं, परमेश्वर बने रहते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर भी हैं। वह उन्हें स्फूर्ति देते हैं जो थक जाते हैं। जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वह ताज़ी सामर्थ्य पाते हैं। शांति के परमेश्वर का इंतजार कीजिए, उनके वचन का अध्ययन कीजिए, प्रार्थना आराधना कीजिए और अपने लिए उनके प्रेम पर मनन कीजिए। वह आपको सुधारेंगे, आपको स्फूर्ति देंगे और हर उस चीज का सामना करने के लिए सशक्त करेंगे जो आपको करने की आवश्यकता है। परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप इस महान ब्रह्मांड के निर्माता हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे अपनी बाहों में लेते और अपने हृदय के नज़दीक रखते हैं। कृपया मेरी सामर्थ्य को नया करें जैसे ही मैं आपकी बाट जोहता हूँ। मेरे लिए आपके प्रेम की महानता के लिए आपका धन्यवाद और धन्यवाद कि आपका प्रेम मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यशायाह 40 का 28। यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर के सृजनहार हैं, वह न थकते न श्रमित होते हैं, उनकी बुद्धि अगम है। वही परमेश्वर जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, वह हमारी चिंता करते हैं। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएंगे, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेंगे। हमारा प्रतापी सर्वशक्तिशाली परमेश्वर एक देखभाल करने वाले परमेश्वर भी हैं। बेन कॉन्टलन, लव केम डाउन, ड्राइविंग इन कलर, किंग्सवे म्यूजिक 2012, ओसवाल्ड चेम्बर्स, माई एटमोस्ट फॉर हिज हाइट्स, मार्च 19, डिस्कवरी बुक्स 1992। आज का वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित हैं। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2 का 20।